Hello friend, welcome back to my channel Be Operator. This is another video of market analysis for 22 मार्च। जैसे कि कल हम लोग ने एक वीडियो जो मार्केट एनालिसिस का किया था उसमें हम लोग ने थंबनेल में अच्छे से लिखा था इज मार्केट रेडी फॉर ब्रेकआउट। सो टुडे वी गॉट इट, बट विच कंडीशन? लेट्स गो ऑन सी ऑन चार्ट। ओके, बैंक निफ्टी चार्ट 2 आवर जो हम लोग डेली देखते हैं, ये चैनल में जब से मार्केट चल रहा था हम लोग काफ़ी टाइम से हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे मार्केट यहाँ पे मूव करेगा। इस चैनल के अंदर ही है तब से। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं मार्केट यहाँ से पहले अप साइड गया, डाउन साइड, अप साइड, अगेन डाउन साइड, अप साइड, डाउन साइड एंड अगेन अप साइड। यहाँ से डाउन साइड जाके फिर अप साइड यहाँ पे आया हुआ है। ओके, तो जब यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे जब था तो मुझे ऐसा था कि यहाँ से डाउन साइड का मूव आके फिर यहाँ से ब्रेकआउट देगा। डाउन साइड आया, यहाँ पे मूव आके यहाँ कहीं क्लोज दिया था। ये क्लोज करना ब्रेकआउट हुआ, बट विद कंडीशन। जो कंडीशन में ब्रेकआउट हुआ है ये एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा मुझे। मीन्स कैसे ब्रेकआउट कैसा होना चाहिए, यहाँ पे मार्केट सस्टेन करने के बाद एक ब्रेकआउट यहाँ से दिया होता तो हम लोग इसको परफेक्ट ब्रेकआउट मान सकते थे। ठीक है, बट ये गैप अप ही खुला मार्केट। ठीक है, मार्केट गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे यहाँ से मार्केट खुला, एक अच्छा कैंडल बनाया, बट ये जो गैप रह गया है, ये जो गैप रह गया है, ये गैप जो है मार्केट को फिल करना पड़ेगा। तो ये गैप फिल करने के बाद जब मार्केट अब इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग एक बार बुलिश मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न जो बन गया है ये कुछ मुझे मेरे हिसाब से सही पैटर्न नहीं बना है ब्रेकआउट के लिए। जो हम लोग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ब्रेकआउट ये नहीं मिला हुआ है जो मुझे चाहिए। अगर निफ्टी 50 में देखते हैं तो उसमें भी ब्रेकआउट मिल चुका है। वेज पैटर्न जो कि मैंने निफ्टी 50 में बोला था, वेज पैटर्न का ब्रेकआउट कुछ इस तरह से होता है। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ से आया नीचे, अगेन ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ब्रेकआउट को टच करता हुआ ये ऊपर साइड यहाँ से मूव कर सकता था। बट ये क्या यहाँ से ब्रेकआउट देखे गया है ऊपर? नहीं, ये ऑलरेडी गैप अप खुला है। गैप अप खुलने के बाद कैंडल एक बहुत सही बुलिश कैंडल बना हुआ था, बट इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया है। क्योंकि ये जो गैप रह गया है, अगेन बैंक निफ्टी में भी मैंने यही आपको बोला, ये जो गैप रह गया है मिडिल में, ये गैप मार्केट को फील करना पड़ेगा। या तो अगर अच्छा ब्रेकआउट है कब, मतलब मैं ऊपर साइड बुलिश साइड का बोल, या तो ये गैप फील करे, उसके बाद यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर मैं बुलिश के लिए बैठ सकता हूँ। लेकिन अगर डायरेक्ट यहाँ से जाएगा तो बुलिश तो है, ठीक है, ट्रेंड मान लो चेंज हुआ है, लेकिन ये एक बड़ा मूव देने के लिए नहीं रेडी है मेरे हिसाब से। माय पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये वैसे ये करने के लिए नहीं रेडी है। तो हम लोग आगे देखते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में भी जो रेंज हम लोग का कब से रेजिस्टेंस बना हुआ था, मार्केट इधर काफ़ी दिन से 15 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, कंटिन्यू 4-5 दिन से ये रेजिस्टेंस फेस करा था। आगे ने मार्केट यहाँ गैप अप खुलता है, यहाँ से इतना ऊपर जाता है, यहाँ से इतना ऊपर जाने के बाद फिर अगेन वो सपोर्ट पे ही है। ये सपोर्ट पे है, बट प्रॉब्लम इज दिस, ये गैप, ये जो गैप है ये अगर गैप अप नहीं खुल के यहाँ से जाके एक दिन और सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट दिया होता तो सबसे परफेक्ट ब्रेकआउट होता। ये जो ब्रेकआउट है ये ब्रेकआउट उतना सही नहीं है जिस हिसाब से मैंने सोचा था। तो फिर भी ठीक है, देखते हैं कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है। आज जो मैंने ट्रेड लिया हुआ था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैंक निफ्टी में मॉर्निंग आवर में जो मैंने ट्रेड लिया हुआ था, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं पहले। छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कैसे मैंने मॉर्निंग में ब्रेकआउट लिया था। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो मॉर्निंग में यहाँ पे मैं ऑलरेडी मार्केट खुलते में बुलिश ट्रेड ले चुका था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 300 पॉइंट के ऊपर गैप अप खुल रहा था। तो यहाँ पे एक काफ़ी टाइम से मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया हुआ था अपर साइड। ये अगर मार्केट देखो कई दिन से नीचे चल रहा है, अब नीचे चलने के बाद ये कई दिन से चल रहा है नीचे, ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है, रेडी हो रहा है, आजकल आजकल कर रहा है, लेकिन ब्रेकआउट दे नहीं रहा था। और आज मार्केट सडनली गैप अप ही खुल गया ब्रेकआउट लेवल के ऊपर। तो अब यहाँ से मार्केट अगर यहाँ सडनली यहाँ से नीचे मैं वेट कर रहा था, अगर ये
सडनली यहाँ खुलने के बाद एक बार नीचे आता है, गैप फिल करता है, फिर यहाँ से जाता, तो मुझे एकदम परफेक्ट ब्रेकआउट लगता था। लेकिन बट मार्केट ऐसा नहीं किया, मार्केट ऊपर साइड खुला। यहाँ पे काफ़ी टाइम मैं यहीं कहीं, यहाँ कहीं मैं बुलिश ट्रेड ले चुका था ऑलरेडी, ये लेवल पे ही। तो ये लेवल पे लेने के बाद मैं होल्ड कर रहा था, वेट कर रहा था कि नहीं ब्रेकआउट कब देगा। तो जैसे कि एक मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ऑलरेडी उस टाइम पे मैंने अपने ग्रुप में पोस्ट किया हुआ था, यहाँ से ये चार्ट, ये ब्रेकआउट के लिए रेडी है। यहाँ से सेम वहाँ से ब्रेकआउट हम लोग को ऑलरेडी ये मिला है, बड़ा मूव। बट ये मूव जो गया है ये सस्टेन नहीं हुआ, ये मतलब ठीक है, ये मेरे हिसाब से सस्टेन मूव नहीं था ये। यहाँ से अगर इसको जाना रहता है यहाँ से, या तो यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ तक भी होल्ड किया था मैंने अपने पोजीशन को। लेकिन बट जब यहाँ से जाने के बाद इसने यहाँ लो तोड़ा, तो फिर मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया। और पोजीशन में एक्चुअली इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ था, लेकिन ठीक है, तो लॉस भी इतना कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। आज जो हम लोग का पोजीशन है, कुछ ना लॉस नो प्रॉफिट, ब्रेक इवन पे 608 प्लस में है। जो एक पोजीशन में ऑलरेडी लेके गया हूँ साइडवेज के हिसाब से मार्केट, क्योंकि मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जैसा कि मैंने बताया, गैप जो बचा हुआ है, मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। बट ये गैप उसको फिल करके फिर जाना पड़ेगा। तो मार्केट अभी मेरे हिसाब से ये रेंज के अंदर काफ़ी, अभी एक दो दिन तो आराम से रहने वाला है। 46,200 और ऊपर अपर साइड 47,000। तो ये लेवल तक मार्केट रहने वाला है बीच में अभी, क्योंकि इसको यहाँ गैप फिल करना पड़ेगा। गैप फिल करके फिर अगर यहाँ से ऊपर जाता तो एक अच्छा ब्रेकआउट माना जा सकता है। अब कल कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं, हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसके ऊपर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मार्केट, यहाँ पे देखोगे तो लास्ट टाइम मार्केट ने काफ़ी टाइम तक एक ही रेंज में बना रहा, कोई मूव मिला ही नहीं। आज जो कि निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी था। निफ्टी 50 को अगर हम लोग देखते हैं, ओके, निफ्टी 50 को भी देखें तो मॉर्निंग के टाइम पे वो अपसाइड ब्रेकआउट, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया। एम पैटर्न बना के अच्छा खासा फॉल हुआ था। अगर यहाँ किसी ने ट्रेड किया होगा एम पैटर्न के हिसाब से, तो काफ़ी अच्छा खासा उनको प्रॉफिट मिला रहेगा। यहाँ से ब्रेकआउट, ये एस एल टारगेट 1:2 इजी। तो ये ठीक था। लेकिन बट उसके बाद क्या है, इसके बाद लगभग मेरे ख्याल से 12 के बाद तो मार्केट पूरा साइडवेज ही रहा, बैंक निफ्टी में भी एंड निफ्टी 50 में भी। तो ये जो अभी कल हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं हम लोग। ये जो यहाँ पे लो लगाया हुआ है आज के डे में मार्केट, अगर मुझे कल ट्रेड करना है, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, यहाँ के फ्लैट खुल के नीचे साइड ब्रेकडाउन देता है ये लेवल के नीचे, तो मैं नीचे साइड का एक ट्रेड लूँगा। ये ऐसे लगा के फ्लैट खुला तो, या फिर डे हाई, जो डे हाई यहाँ पे कहीं अगर खुला तो उसके हाई के ऊपर ऐसे लगा के 1:2 के लिए आराम से बैठ सकते हैं। या फिर अगर यहाँ से देखा जाए, मार्केट अगर अप साइड खुलता है, यहाँ पे फ्लैट खुल के ऊपर साइड जाता है, तो ये एक लेवल है जहाँ से हम लोग अप साइड के लिए ले सकते हैं। ये एस एल लगा सकते हो, ये बड़ा एस एल लग रहा है मुझे, अगर फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है तो छोटा यहाँ पे डे लो का एस एल लगा के 1:2 के लिए ऊपर साइड बैठ सकते हैं। बट एक मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है, तो उस पर क्या कर सकते हैं हम लोग। अब मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मैं वहाँ पे ये हूँ, मार्केट एक बार दिखाता हूँ आपको। सॉरी, मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं, तो मैं इस लेवल के लिए इजीली बैठ सकता हूँ। गैप डाउन खुला फिर भी मैं नीचे के लिए हूँ, फ्लैट खुल के नीचे आया फिर भी मैं डाउन साइड के लिए हूँ। ये मेरा ये गैप तक का टारगेट अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट को यहाँ तो आना चाहिए पहले, क्योंकि यहाँ से काफ़ी टाइम से होल्ड किया हुआ है वह, और उसको ब्रेकआउट दिया हुआ, ये ब्रेकआउट काफ़ी दूर तक जाना चाहिए। लेकिन ये ऐसे तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, एक बार ये नीचे आएगा टेस्ट करने के बाद ही जाएगा। तो अगर मार्केट मॉर्निंग आवर में यहाँ खुल के नीचे साइड आता है या गैप डाउन खुलता है, तो एक स्पाइक में ही एक अच्छा खासा पॉइंट दे देगा। अगर यहाँ पे पॉइंट हम लोग देखने जाए तो ऑलमोस्ट ये बीच का जो पॉइंट है हम लोग के पास 300 पॉइंट का है। अगर 100 पॉइंट खुल के भी जाता है तो भी 200 पॉइंट हम लोग कवर कर सकते हैं 100 पॉइंट का एस एल लेके। और या फिर फ्लैट खुल के आता है तो और बड़ा पॉइंट अपने को मिल सकता है, 300 पॉइंट में भी पूरा भी मिल जाए। तो ये नीचे साइड डाउन साइड के लिए है मेरा व्यू। एंड अप साइड के लिए अगर गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलता है तो मैं वेट करूँगा एक बार इसको रिटेस्ट करे, एटलीस्ट इसको रिटेस्ट करने के बाद अगर उसका हाई तोड़ता है, मे बी जैसे कि गैप अप खुल गया यहाँ कहीं, यहाँ कहीं गैप अप खुल गया, यहाँ कहीं गैप अप खुल गया, या फिर इसके ऊपर गैप अप खुल गया, तो फिर वो तो
वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, फिर प्राइस एक्शन देख के करना पड़ेगा। या फिर यहाँ कहीं गैप अप खुलता है तो मैं वेट करूँगा एक ऐसे यहाँ नीचे मूव आए, सपोर्ट ले, फिर इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा मैं यहाँ पे ये ऐसे लगा के 1:2 के लिए बैठ सकता हूँ। ठीक है, तो ये है कल बैंक निफ्टी के हिसाब से। और निफ्टी 50 भी देख लेते हैं हम लोग, सॉरी, या निफ्टी 50 भी देख लेते हैं हम लोग कैसे काम करता है। निफ्टी 50 में भी सेम, जो इस समय मार्केट का एनालिसिस करना इतना हार्ड लग रहा है मुझे खुद को, ऐसा लग रहा है कि कभी कल मार्केट कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अब ये रेंज में खुला, अब ये रेंज के नॉर्मल है, ये रेंज के ऊपर या ऊपर के लिए मैं उतना तो कर ही नहीं रहा हूँ। ऊपर अगर गया भी तो एक बार मुझे लग रहा है फेक मूव दे के यहाँ से ऐसे आने का चांस मुझे दिख रहा है। या फिर मे भी सिंपल अगर यहाँ खुल के ब्रेक डाउन देता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, ऐसे लिए रहेगा 1:2। यहाँ पे भी मेरे पास अच्छा खासा गैप है, ये फील करना चाहिए मार्केट को। ये मैं बार बार आप लोग को क्यों बोला, फील करना चाहिए मार्केट को। अगर मार्केट को यहाँ से बड़ा मूव देना है अपसाइड के लिए तो ये गैप एक बार मार्केट को फील करना पड़ेगा। ये फील करके अगर यहाँ से मार्केट यहाँ उठता है तो पोजिशनली मैं अच्छा खासा क्वांटिटी लेके अपसाइड के लिए बैठ सकता हूँ। ये मेरा व्यू है अपसाइड के लिए। लेकिन जब तक ये फील किए बिना अगर जाता है तो मैं उतना ज़्यादा अग्रेसिवली नहीं करूँगा, ऊपर अप साइड के लिए करूँगा। पुट शॉर्ट कर सकता हूँ, वो भी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा रखूँगा नहीं, नॉर्मल रिस्क के साथ में पुट शॉर्ट कर सकता हूँ। बट अगर मार्केट यहाँ आके जाता है तो मैं कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड कर सकता हूँ। एंड फिन निफ्टी में भी देख लेते हैं, फिन निफ्टी में जो कि है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि कैसे ये एक रजिस्टेंस था और मार्केट इसके ऊपर ही खुला और यहाँ पे सपोर्ट लेके यहीं पे रह गया है। तो एक बार मार्केट को अगर यहाँ से ये निकल जाए तो भी एक ट्रेड यहाँ बनता है। फिन निफ्टी में मेरे हिसाब से ट्रेड बन रहा है यहाँ पे। फिन निफ्टी में यहाँ पे अगर बन लेते इसको तो छोटा ऐसे लगा के हम लोग एक ट्रेड रिस्क ले सकते हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो गाइस मेंटेन करो, मनी मैनेजमेंट पे मैं फोकस रखूँ, जिससे ऐसा नहीं कि सही ट्रेड हमेशा, मैं भी नहीं बोल सकता, एनालिसिस मेरा भी हमेशा परफेक्ट सही नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता। कोई भी ट्रेडर अगर बोलता है कि नहीं 100% श्योर ये ऐसा होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई नहीं। हाँ, तो जो एक हम लोग मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं कि मार्केट जा सकता है और कहाँ नहीं जाता है, चांसेस क्या होते हैं, जैसे कि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ चांसेस क्या क्या हो सकते हैं, मार्केट का गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा या फ्लैट खुलेगा। चांसेस ये तीन ही हो सकते हैं। तो अब तीनों कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर गैप अप खुल के यहाँ पे फ्लैट खुल के ये रेंज के ऊपर जाता है तो मैं यहाँ छोटा ऐसे लगा के जा सकता हूँ। और फिर यहाँ से गैप अप खुल फ्लैट खुल के नीचे से आ जाता है तो मैं यहाँ का ऐसे लगा के आ सकता हूँ। तो ये दोनों कंडीशन मेरे पास है। बट मैं किस साइड के लिए ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, मैं किस ट्रेड में अच्छी क्वांटिटी ले सकता हूँ, या फिर मैं टाइट एसएल नहीं रखता, उसको थोड़ा सा रूम देता हूँ, यहाँ पे एसएल थोड़ा सा बड़ा रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा वॉलेटाइल होके वो नीचे आएगा ही नीचे ऐसा। तो ये जैसे मेरे हिसाब से मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ पे आप लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो जैसे कि यहाँ पे अगर अप साइड जाता है यहाँ से तो मैं छोटी क्वांटिटी लूँगा, एसएल एकदम टाइट रखूँगा, कोई ये नहीं है, एसएल लगा के यहाँ से गया ठीक है, नहीं गया जाने के बाद एंट्री देने के बाद मुझे एसएल दिया छोटा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन नीचे साइड ब्रेक करेगा मैं अच्छी क्वांटिटी लूँगा और यहाँ तक के लिए होल्ड करूँगा, एसएल मैं सीधा यहाँ पे रखूँगा। ओके, तो ये मेरा प्रिडिक्शन है, माय पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है ये मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब इसमें हम लोग को कभी भी कोई भी एनालिसिस वीडियो देखो, मेरा देखो किसी का भी देखो, एनालिसिस वीडियो का इतना कुछ ये नहीं होता है कि नहीं आप उसके बेस पे ट्रेड कर सकते हो और आँख बंद करके आप बिना रिस्क के मैनेज किए बिना कर सकते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि एनालिसिस में हम लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट, अगर पहली बात तो मार्केट कहाँ खुल रहा है उसके ऊपर डिसाइड हो जाती है सारी बातें। अभी मैं यहाँ के लिए फ्लैट के लिए आपको बता दें, कल मार्केट गैप अप खुल गया, क्या कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन नहीं है अपने पास। लेकिन यहाँ पे मार्केट खुला, नीचे आया ऊपर आया, हम लोग दोनों साइड गैप अप खुला, और गैप अप खुलने के बाद मार्केट अगर इस पे सपोर्ट लेके वापस जाता है, ऐसे ब्रेक करता है तो मैं ट्रेड ले लूँगा। लेकिन गैप डाउन खुला, मैं 5 मिनट की नेगेटिव कैंडल दिखूंगा, सेम उसके नीचे ट्रेड, हाई के ऊपर एसएल, सीधा यहाँ के लिए, राइट। मैं यहाँ पुल बैक का वेट नहीं करूँगा, अगर गैप डाउन खुलता तो मैं पुल बैक का वेट नहीं करूँगा, क्योंकि गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ नीचे आना, फिर ये जो गैप बाकी रह गया तो ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ से जाएगा तो फील हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे नहीं सोचूंगा। यहाँ पे अगर गैप डाउन खुलता है मैं यहाँ पे एक 5 मिनट की नेगेटिव कैंडल देखूंगा, उसके लो के नीचे शॉर्ट, हाई के ऊपर एसएल,
ये मेरा ट्रेड रहेगा। ठीक है, तो ये है प्रिडिक्शन निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड और फिन निफ्टी का। तो एनालिसिस वीडियो से आप कोई भी ट्रेड लो, आपके रिस्क के ऊपर लेना है। मैंने बोला है करके वहाँ पे है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने एनालिसिस पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं वहाँ पे एसएल लगाता हूँ, रिस्क मैनेज करता हूँ। तो ये सब आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये नहीं, अगर मैंने एक ट्रेड बोला, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि जैसे कि मेरा एनालिसिस के हिसाब से ये रेंज है। ठीक है, मार्केट यहाँ खुला और मार्केट यहाँ से ऊपर ब्रेक किया, आपने ट्रेड ले लिया। लेने के बाद अब मार्केट यहाँ से एसएल आप यहाँ नहीं लगा रहे हो, यहाँ से आके मार्केट नीचे आ गया, आप सोच रहे हो यहाँ से मार्केट फिर से वापस उठ जाएगा। तो ये होप ठीक है, उठ जाएगा, वापस जाएगा, वापस फिर से री एंट्री कर लेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ से मार्केट अगर अप साइड गया के फिर इसको ब्रेक कर देता है, ये लो आज आज का सेम डे का लो अगर ब्रेक करता है, तो मैं यहाँ पे नीचे के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल हूँ। यहाँ से मुझे टारगेट यहाँ तक का दिख रहा है। ठीक है, ये मुझे टारगेट दिख रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा ये करूँगा। और बाकी आप लोग अपना रिस्क मैनेज करके कोई भी ट्रेड लो, 1:2 अगर आप ले रहे हो, अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हो, 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड गलत हो रहा है और 5 ट्रेड भी सही आ रहा है, आप विन कर रहे हो, तो भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आप 1:2 स्टिक ये रूल्स के ऊपर आप फॉलो करके जा रहे हो। तो अगर आपने 10 ट्रेड मिल रहा, 10 ट्रेड में से आपने 5 ट्रेड ही लिया, 5 ट्रेड लिया ही नहीं क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, अरे यहाँ से हो रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद वापस फेल ही हो जा रहा है, तो क्यों लूँ मैं ट्रेड? नीचे साइड ब्रेकआउट हुआ, मैं नीचे का नहीं लूँगा। नहीं लूँगा तो आपका एक ट्रेड मिस होगा। अगर मैं भी ये टारगेट दे दिया तो ये आपका जो इसमें 1,000 का लॉस होगा, इसमें जो 2,000 का प्रॉफिट आपने छोड़ दिया, वो तो ये प्रॉफिट आपने छोड़ दिया मतलब आपने, आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, रूल को फॉलो नहीं करोगे, अगर जैसे कि 10 ट्रेड में से अगर 5 ट्रेड एसएल दे रहा है, 5 ट्रेड टारगेट दे रहा है, अब ये 5 में से अगर टारगेट वाले ट्रेड में से अगर आपने एक ट्रेड भी मिस किया, तो मीन्स आपके एसएल के 2 एसएल का जो कवर कर रहा है एक ट्रेड, वो आपका नहीं कवर होगा, तो इसमें आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। तो कभी भी अगर कोई स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो कर रहे हो, तो उसको पूरी तरीके से फॉलो करो। उसको ये नहीं कि एक बार इस पे ट्रस्ट कर लो, हाँ ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ बन रहा है, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ लेकिन ऐसा बन रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है ये स्ट्रेटेजी के बाद, लेकिन सेकंड स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट है। तो या तो तुम वो सेकंड स्ट्रेटेजी को यूज़ करो, या तो फर्स्ट एक स्ट्रेटेजी, कोई एक एक स्ट्रेटेजी भी स्टिक रहो एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्ट्रेटजी पे लोग जाते रहते, इस वजह से वो एक स्ट्रेटजी के ऊपर स्टिक नहीं रह पाते, तो उसमें हाँ मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि कभी कभी प्रॉफिटेबल वाले ट्रेड ले लो, एक आध ट्रेड ऐसे होंगे तुम नहीं लिए लेकिन तुमको दिख गया बाद में एसएल मिल गया, तुम बोलोगे हाँ ठीक है, कितना सही हुआ, अगर मैं ले लिया होता तो एसएल मिलता। हाँ वो ठीक है, लेकिन ये रूल्स के खिलाफ है। आप रूल फॉलो करो, आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो ये रूल, और सबसे बड़ी चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपको करना है, रिस्क मैनेजमेंट आप नहीं करोगे तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। लास्ट अभी हम लोग देख रहे हैं, लास्ट जब से मैं एनालिसिस वीडियो दे रहा हूँ अभी तक किसी लिए भी लॉस नहीं हुआ है। तो अभी देखते हैं कंटिन्यू कब तक हम लोग प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं ये मंथ का पीएनएल भी डालूंगा, ये मंथ ख़त्म होने दो, उसके बाद मैं ये मंथ का स्टेटमेंट जो रहेगा वेरीफाइड पीएनएल, वो मैं आपको एक एक दिन एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं पूरा पीएनएल दिखा दूंगा दिस मंथ का। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।